मेरे किसान भाइयों, जरा रुक जाइए और पूरे ध्यान से सुनिए। ये कोई फर्जी चैनल नहीं है, ना ही झूठी तारीखें बताकर लोगों को भ्रमित करने वाला वीडियो। आपने अब तक हजारों वीडियो देख लिए होंगे। किसी ने आज बताया, किसी ने कल, किसी ने अगले हफ्ते। लेकिन सच्चाई ये है कि हर वीडियो सच नहीं होता। यहां किसी को गुमराह नहीं किया जाएगा। यहां सिर्फ सरकार का असली अपडेट, बिल्कुल साफ जानकारी और वह सच बताया जाएगा जो आपके काम का है। याद रखिए, पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की फाइनल तारीख इसी वीडियो में बताई जाएगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरे ध्यान से लास्ट सेकंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एक सही जानकारी आपका टाइम भी बचा सकती है और आपका हक भी। और किसान भाइयों, शुरुआत में ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में सही और काम की जानकारी चाहते हैं, इस न्यूज चैनल को अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस ना हो। ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां से हम अफवाहों से बिल्कुल अलग रास्ते पर चलेंगे। पीएम किसान योजना कोई अफवाहों से चलने वाली योजना नहीं है, बल्कि भारत सरकार की एक लगातार चलने वाली डीबीटी योजना है, जिसमें करोड़ों किसानों का पैसा सीधे उनके खाते में भेजा जाता है। और इसी वजह से हर किस्त से पहले सरकार कई स्तरों पर जांच करती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी किसान सम्मान योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में, और खास तौर पर बहुप्रतीक्षित 22वीं किस्त को लेकर पूरी जानकारी विस्तार से समझेंगे, ताकि आपको ये साफ हो जाए कि पैसा कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और किन किसानों को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, इस योजना के तहत सरकार पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है, जो 2,000 रुपए की 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। और ये पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, जिससे बीच में किसी भी प्रकार का बिचौलिया नहीं रहता। अब बात करते हैं 22वीं किस्त की। तो जैसे पिछली किस्तें किसानों के खातों में निर्धारित अंतराल पर भेजी गई थीं, उसी क्रम में अगली किस्त भी तय समय पर जारी की जाती है। और आमतौर पर सरकार 4-4 महीने के अंतर पर ये राशि जारी करती है। इसलिए जिन किसानों ने अपना ई-केवाईसी पूरा कर लिया है, आधार और बैंक खाता सही तरीके से लिंक है और भूमि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें अगली किस्त मिलने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। कई किसान भाइयों के मन में सवाल रहता है कि क्या ये पैसा सभी किसानों को मिलेगा? तो यहाँ समझना जरूरी है कि जो भी किसान योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, जैसे उनके नाम पर कृषि योग्य भूमि दर्ज हो, वे आयकर दाता ना हो और सरकारी सेवा में ना हो, उन्हें इस योजना का लाभ लगातार मिलता रहेगा। और सरकार का उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक पात्र किसानों तक ये सहायता पहुंचे, ताकि खेती की लागत में कुछ राहत मिल सके। अब बात करते हैं कि पैसा खाते में कैसे आएगा। तो जब सरकार किस्त जारी करती है, तो पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों की सूची फाइनल होती है। उसके बाद राशि सीधे आपके आधार सीडेड बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है और आपको एसएमएस के माध्यम से सूचना मिलती है। साथ ही आप आधिकारिक पोर्टल पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस में अपना नाम और भुगतान की स्थिति भी देख सकते हैं। यदि किसी किसान का पैसा रुका हुआ है, तो उसके पीछे आम कारण होते हैं, जैसे ई-केवाईसी अधूरा होना, बैंक खाता आधार से लिंक न होना, नाम या आईएफएससी कोड में गलती या भूमि रिकॉर्ड सत्यापन लंबित होना। इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते इन सभी चीजों को अपडेट रखें। 22वीं किस्त के तहत भी प्रत्येक पात्र किसान को 2,000 रुपए की राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी। और जब किस्त जारी होगी, तो कुछ ही घंटों या अधिकतम 2-3 कार्य दिवस के भीतर ये राशि आपके बैंक खाते में दिखाई देने लगती है। हालांकि बैंक प्रोसेसिंग समय के कारण कभी-कभी थोड़ा विलंब हो सकता है। सरकार समय समय पर लाभार्थी सूची अपडेट करती रहती है, इसलिए जिन नए किसानों ने हाल ही में पंजीकरण कराया है और जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है, उन्हें भी अगली किस्त में शामिल किया जा सकता है, जबकि जिनका सत्यापन अधूरा है, उन्हें पहले अपनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
याद रखिए, ये योजना किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक मजबूती देने के उद्देश्य से शुरू की गई है और अगर आप पात्र हैं तो आपको भी इसका लाभ मिल सकता है। बस जरूरी है कि आपके दस्तावेज सही हों और योजना में आपका नाम दर्ज हो। आने वाले समय में यदि सरकार किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित करती है तो वो सूचना सार्वजनिक माध्यमों से साझा की जाती है, इसलिए अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर आप किसान हैं या आपके परिवार में कोई किसान है तो सुनिश्चित करें कि उनका पंजीकरण, ई-केवाईसी और बैंक विवरण पूरी तरह सही हो, ताकि 22वीं किस्त का 2000 रुपए बिना किसी रुकावट के सीधे खाते में पहुंचे। और ऐसी ही सटीक, भरोसेमंद और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो किसान जागरूक है वही आर्थिक रूप से मजबूत है।